जय साथियों, इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 12 का जो है फिजिक्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग फर्स्ट चैप्टर से जो है यानी पढ़ना शुरुआत करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश का जो खोज है उसका क्या रहस्य है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। विद्युत आवेश का खोज का रहस्य यहाँ पे तीन जो है साइंटिस्ट थे, तीनों ने जो है यहाँ पे बताया है, ठीक है। सबसे पहले था आपका अथेल्स, जो कि 600 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। उसके बाद अगला आया विलियम गिलबर्ट, ठीक है, उन्होंने भी आवेश के बारे में बताया है। उसके बाद अगला साइंटिस्ट आया था 1750 ईस्वी में, ठीक है, जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, उन्होंने जो है आवेश का प्रकार को भी बताया है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ आप लोग लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है यानी ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है मीडियम में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स को, ठीक है। क्योंकि जो है आगे जो है आप लोग अगर उसी क्लास में, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन कीजिएगा बीएससी, ठीक है, तो आपको अधिकतर मटेरियल जो है इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको पूरा कंबाइन करके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ लगातार जो है प्यारे साथ के जुड़े रहे, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ लगातार आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, यानी यूनिट 1 है, ठीक है। यूनिट 1 का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्यारे साथियों स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, रेस्ट चार्ज के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जो है आप लोग लगातार बने रहिए, ठीक है। देखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इसका हम इंग्लिश में डेफिनेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charge in rest, it is called electrostatic. The branch of physics which deals with charge in rest, it is called electric charge, ठीक है। यानी भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में जो है वर्णन किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। तो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं भौतिकी की वह शाखा जो आवेश के विराम अवस्था के बारे में वर्णन करता है, इसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बना हुआ है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक, ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे दो शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज इन रेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग डील्स, ठीक है, डील्स मतलब होता है एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, ठीक है। चार्ज इन रेस्ट यानी आवेश के विराम अवस्था के बारे में डील किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले समझिए आप लोग इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, ये दोनों को ऐड करते हैं क्या बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रो को का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, क्या होता है, यानी इसका साइनोनिम होता है, ठीक है। तो साइनोनिम हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रो को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज। और प्यारे साथियों चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश, ठीक है। चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश। अब देखिए यहाँ पे स्टैटिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेस्ट, जिसका मतलब होता है विराम या रुका हुआ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इसका जो है मीनिंग से, यानी शब्द से ही जो है डिफिनेशन बन रहा है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए आवेश के विराम अवस्था के बारे में क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा, डील किया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश के विराम अवस्था के बारे में वर्णन करता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। या तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं रुका हुआ आवेश के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है अर्थ समझ लिए, इसमें रुके हुए आवेश, रेस्ट चार्ज, ठीक है, रुका हुआ आवेश यानी विराम अवस्था, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्यारे साथियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसका फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1
यूनिट वन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये यूनिट वन है, इसका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, इसका इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, अब विद्युत आवेश को प्यारे साथियों हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर कैपिटल क्यू में बताते हैं, कोई स्मॉल क्यू में बताते हैं। ठीक है, तो दोनों में इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं विद्युत आवेश को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी कंडक्टर इट इज कॉल्ड चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी कंडक्टर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इसका मतलब है जब किसी चालक, जैसे देखिए ये जो है चालक नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यानी यहाँ इसमें भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये चालक नहीं है। ठीक है, प्यारे साथी चालक किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चालक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझिए, किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहा जाता है। मतलब होगा कि जब कोई चालक, ये मान लीजिए क्या है, कंडक्टर है, चालक है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहे हैं। जब किसी चालक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो इस चालक में क्या डेवलप हो जाएगा, चार्ज डेवलप होगा क्यू, जिसको हम लोग क्यू से और या बड़ी क्यू या स्मॉल क्यू से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज, चार्ज जब बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद्युत आवेश को क्या बोलते हैं, चार्ज, चार्ज बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कितने संख्या में फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हम लिए हैं, तो 6 का है नंबर है, इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इंटू ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इस पे ऑलरेडी कितना चार्ज अवेलेबल होता है, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन से, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ई से। ठीक है, यानी एन क्रॉस ई करेंगे क्या होगा प्यारे साथियों, क्यू बराबर एन ही हो जाएगा। ये जो है विद्युत आवेश का पहला सूत्र हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो है एन और ई क्या है, एन मतलब नंबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कितना चार्ज होता है, 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका फर्स्ट डेफिनेशन को देखे हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, यानी विद्युत आवेश का परिभाषा है, उसको भी हम लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे टीचर बताते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो कि विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कोई भी जो है मैटर का वह फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट को, फर्स्ट परिभाषा को हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों अभी हम लोग विद्युत आवेश का जो है कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। ठीक है, यानी हम लोग फर्स्ट जो है कॉन्सेप्ट को समझ लिए, फर्स्ट डिफिनेशन को, अब हम लोग दूसरा जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट वन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, यानी करंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश। करंट मतलब धारा, और इंटू टाइम, टाइम मतलब समय, धारा और समय का जो गुना होता है, गुणनफल होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसका हिंदी हो जाएगा वह भौतिक राशि। ठीक है, वह भौतिक राशि जो धारा और समय के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं वह भौतिक राशि जो धारा और समय के गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है, उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। तो प्यारे साथियों इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक परिपथ है, सर्किट है, यहाँ पे इसका क्या है, प्रतिरोध लगा हुआ है, रेसिस्टेंस आर, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। जैसे इस स्विच को यहाँ पे ऑन किया जाएगा क्या होगा, यहाँ पे करंट डेवलप होगा और इस परिपथ में जो है फ्लो होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे चार्ज,
चार्ज बराबर अभी हम क्या समझे आपको कि ये जो करंट होता है और यानी ये जो यानी जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, कोई समय में ही यानी समय के रिस्पेक्ट में ही ये क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इस वजह से चार्ज बराबर क्या होगा, करंट तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है और ये समय के रिस्पेक्ट में फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे टाइम से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं प्यारे साथियों, Q से, और करंट को I से और टाइम को T से, यानी Q बराबर क्या हो गया, IT। ये भी विद्युत आवेश का जो है दूसरा जो है सूत्र है। ठीक है, यानी धारा और समय का जो गुणनफल होता है, धारा करंट मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, धारा और समय का गुणनफल को क्या करते हैं, विद्युत आवेश करते हैं, जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, वह भौतिक राशि जो धारा और समय का गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, विद्युत आवेश करते हैं, जिसको हम लोग Q से डिनोट करेंगे। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अभी हम लोग यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट को भी समझे हैं, अब इसका हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे Q बराबर क्या है हमारे पास, IT। यदि मान लेते हैं इस जो है परिपथ में, सर्किट में 1 सेकंड के लिए धारा फ्लो होगा, कितने के लिए, एक टाइम यानी 1 सेकंड के लिए करंट फ्लो होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 1 सेकंड, तो आई होगा, टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे कितना है देखिए 1। सबसे पहले तो यहाँ पे Q है, उसके बाद क्या होगा, आई रहेगा, और टाइम यानी यानी टाइम कितने सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड, तो 1 से गुना होगा, तो Q हो जाएगा, आई को 1 से करें क्या हो जाएगा, आई। यदि परिपथ में 1 सेकंड के लिए जो है धारा प्रवाहित किया जाए, टाइम का मान 1 सेकंड हो, तो यहाँ पे आवेश और धारा दोनों का जो मान है वो इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बराबर हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को जो है वन को समझे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकंड कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, जो है सब क्या है, विद्युत आवेश का परिभाषा है, इसको आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे डिफिनेशन है इसको, इसका यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग सारे डिफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी बॉडी और कंडक्टर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जब किसी चालक या वस्तु से इलेक्ट्रॉन का क्षति या प्राप्ति होता है, लॉस या गेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एनी बॉडी और कंडक्टर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब हुआ किसी वस्तु या चालक से इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति या क्षति को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये क्या बड़ी है, कंडक्टर है, मान लीजिए क्या है, चालक है, ये भी चालक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चालक जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, निकल रहा है यहाँ से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्षति हो रहा है। ठीक है, तो क्षति हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा, तो इस पे जो है कौन सा चार्ज डेवलप होगा, इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, यानी इस पे क्या हो जाएगा, इस वस्तु के ऊपर प्लस चार्ज जो है अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस होगा तो इस पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो वस्तु है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसी दूसरे जो है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो लेने के बाद क्या होता है, यानी ये जो वस्तु है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी दूसरे पदार्थ से, मेटल से, ये क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, कौन सा, नेगेटिव चार्ज जो है इस पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी चालक है, कंडक्टर है, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ये प्राप्त कर रहा है किसी दूसरे वस्तु से। ठीक है, या चालक से। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इस चालक में क्या हो जाएगा, आवेश का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यानी सेकंड कॉन्सेप्ट को भी समझ लिए हैं। इसके बाद और भी इसका जो है विद्युत आवेश का जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझते हैं, और विद्युत आवेश का खोज जो है किस प्रकार हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने किया है। ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे से विद्युत आवेश का खोज का रहस्य को समझेंगे। आप लोग हमारे साथ जो है लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, फिर से हम लोग जो है विद्युत आवेश का जो है और एक परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है 3-4 परिभाषा देख लिए। ठीक है, अभी हम लोग जो है देख रहे हैं विद्युत आवेश का एक और डिफिनेशन। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इसलिए अगर आप लोग अच्छा जो है नंबर से जो है टॉप 10 में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड में जो है रैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए जो है हमारे साथ आप लोग जो है लगातार जुड़े रहिए। ठीक है,
सबसे पहले देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश और डिफिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अभी हम लोग 3-4 परिभाषा जो है पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक और डिफिनेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत, इसके कारण क्या होता है, विद्युत विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी पदार्थ में क्या होता है, यानी गुण होता है, यानी क्या होता है, गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है जो कि विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये किसके कारण, विद्युत आवेश के कारण। ठीक है, यानी विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा नोट करके। उसके बाद हम लोग समझते हैं आवेश का खोज का रहस्य। ठीक है, आवेश का खोज जो है कौन कौन से जो है वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं अभी प्यारे साथियों। तो देखें लिखे हुए हैं यहाँ पे, आवेश का खोज का रहस्य सबसे पहले आया थेल्स नामक वैज्ञानिक। ठीक है, कौन आया प्यारे साथियों, थेल्स। थेल्स नामक वैज्ञानिक आया यहाँ पे, ये कब आया, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एम्बर। क्या लिया, एम्बर, जिसका जो है रंग जो है कैसे होता है, येलोविश यानी हल्का पीला रंग होता है। एम्बर का रंग कैसा होता है प्यारे साथियों, हल्का पीला कलर का होता है। ठीक है, और जो कि कहाँ पे पाया जाता है, बाल्टिक नामक समुद्र, बाल्टिक नामक जो एक समुद्र है वहां पे ये पाया जाता है एम्बर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ऊन का कपड़ा से इसको घर्षण किया। एम्बर को क्या किया, ऊन का, देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए क्या है, एम्बर है ये, एम्बर है ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊन का कपड़ा, ये कपड़ा है ऊन का। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घर्षण, दोनों में जब घर्षण किया खेल्स ने, ठीक है, ऊन एम्बर को लिया और ऊन का कपड़ा दोनों को जब फ्रिक्शन किया तो एम्बर में क्या हो गया, एक ऐसा गुण यानी प्रॉपर्टीज डेवलप हुआ, गुण कि छोटे छोटे वस्तुओं को जो है ये आकर्षित करने लगा। ठीक है, यानी इसको समझ में आया कि इसमें जो है ये क्या हो गया, वस्तु चार्ज हो गया। ठीक है, यानी आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो गया घर्षण के कारण। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक एम्बर लिया, एम्बर को किसने किसने किया, किससे घर्षण किया प्यारे साथियों, ऊन से। किससे किया, ऊन से घर्षण किया। ठीक है, आप ये इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ऊन, ऊन से जब इसको घर्षण किया तो यहाँ पे एम्बर में क्या हुआ, चार्ज डेवलप हुआ दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एम्बर जो है छोटे छोटे वस्तुओं को, छोटे छोटे पार्टिकल को है जो है ये अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ, यानी ये किसके कारण हुआ, घर्षण के कारण। यानी जब ये दोनों को नहीं घर्षण किया हुआ था तो ये पार्टिकल को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे दोनों को क्या किया गया, फ्रिक्शन किया गया, घर्षण किया गया, तो ये डस्ट यानी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर ये आकर्षित करने लगा। ठीक है, यहाँ पे यानी मतलब चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये किसने दिखाया, ये हेल्स नामक वैज्ञानिक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद अगला जो है साइंटिस्ट आया यहाँ पे 1600 ईसा पूर्व में, 1600 ईसा पूर्व के बाद जो है कब आया, 1600 ईस्वी में आया। ठीक है, 1600 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया प्यारे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कांच लिया, प्लास्टिक का छड़, एबोनाइट का छड़, ये सबको लिया। उसके बाद एक एक करके जो है सबको ऊन या रेशम का कपड़ा से घर्षण किया, ऊन या रेशम के कपड़े से घर्षण किया। तो ये जो पदार्थ है यहाँ पे, इसमें जो है एक ऐसा गुण डेवलप हुआ, ऐसा प्रॉपर्टीज आया कि छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करने लगा, ये अट्रैक्ट करने लगा। यानी इसको समझ में आया कि यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, क्या डेवलप हुआ, चार्ज। ठीक है, इस तरह से इन्होंने आवेश का जो है खोज का रहस्य को बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद अगला साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कब आया, 1750 ईस्वी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसको जो है पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, इसको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, किसको, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। ठीक है, अमेरिका में एक बार क्या हुआ कि ये जो है यानी प्रतियोगिता हो रहा था। ठीक है, तो साथ में ये भी था और ये पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक जो है मौसम खराब हुआ वहां पे और बादल जो है तड़कने लगा। ठीक है, बादल यानी जो तड़कने लगा जोर जोर से, और बारिश भी होने लगा। ठीक है, जिसके कारण इसका जो पतंग है वो भीग गया। ठीक है, और जब बादल का जो है यानी छोटे छोटे टुकड़े जो है आसमान में, आकाश में जब घर्षण हुआ तो वहां से जो है
विद्युत आया, विद्युत जैसे ही इसके पतंग पे पड़ा तो ये इसके हाथ में जो पतंग का डोरी था इसको जो है थोड़ा मतलब शॉक लगा, करंट जैसा फील हुआ, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, विद्युत नाम दिया, कि हम लोग जो घर में अपना यूज करते हैं वो विद्युत और ये विद्युत दोनों जो है एक ही है, ठीक है। यानी और ये भी क्या इन्होंने कि ये जो धन आवेश है ऋण आवेश, यानी इन्होंने आवेश को दो आवेश का जो दो प्रकार है ये किसी ने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये यानी ये भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने देखा कि कांच के छड़ पे धन आवेश आता है, प्लास्टिक पे माइनस, रेशम के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आता है, एवोनाइट के छड़ पे नेगेटिव, शेर के खाल पर धन आवेश, ठीक है। इस तरह से जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को बताया लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। और अभी हम लोग जो है अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगला कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आवेश का जो है योगात्मक प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु में आवेश देने के बाद क्या होता है, बिना किसी प्रभाव के जुड़ जाता है, ठीक है। The given charge in any body must be joint or aid without any external effect. It is called additive nature of charge. यानी किसी वस्तु में दिया गया आवेश बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से जुड़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं आवेश का योगात्मक प्रकृति, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों अभी हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी आवेश का योगात्मक प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे आवेश का योगात्मक प्रकृति क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, आप लोग जो है इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, द गिवन चार्ज इन एनीबॉडी, द गिवन चार्ज इन एनीबॉडी must be joined or aid without any external effect. It is called additive nature of charge. The given charge in any body must be joint or aid without any external effect. यानी किसी वस्तु में किसी वस्तु में दिया आवेश किसी वस्तु में दिया आवेश बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र जुड़ जाता है, यानी अपने आप जैसे ही कोई वस्तु में आवेश दिया जाएगा सब जो है अपने आप जो है जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का योगात्मक प्रकृति, ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो लिखा है हिंदी में यहाँ पे, किसी वस्तु में दिया आवेश बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र जुड़ जाता है, इसे ही आवेश का योगात्मक प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये वस्तु है, यहाँ पे हम लोग विभिन्न प्रकार का आवेश दिए हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, n तक, जहां तक नेचुरल नंबर होता है वहां तक हम लोग यहाँ पे इसमें चार्ज दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको नेट चार्ज यानी कुल आवेश कितना प्राप्त होगा, जितना भी आवेश है सब जो है यानी क्या होगा, आपस में जो है बिना किसी प्रभाव के जुड़ जाएंगे, ठीक है। नेट चार्ज यहाँ पे Q होगा, कुल आवेश का मान Q होगा, और ये जो भी आवेश है दिए हम लोग ये सारा क्या होगा आपस में ऐड हो जाएगा, यानी Q1 हो जाएगा प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, यानी डॉट डॉट कहाँ तक होगा Qn तक, ठीक है। यानी जहाँ तक हम लोग इसमें जितना भी आवेश देंगे सब जो है बिना किसी प्रभाव के सारा जो है अपने आप जो है जुड़ते जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का योगात्मक प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिए, इंग्लिश में लिखे हुए इसका डेफिनेशन, द गिवन चार्ज इन एनी बॉडी मस्ट बी ज्वाइंट और एड विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी किसी वस्तु में दिया आवेश बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र जुड़ जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का योगात्मक प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी आवेश दिए हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn तक, ठीक है, सब जो है यहाँ पे आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का योगात्मक प्रकृति, यानी यहाँ पे नेट चार्ज कितना हमको प्राप्त होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn, ठीक है। यानी कुल कुल चार्ज Q नेट सिग्मा एन, जब भी हम लोग कोई भी चीज का योग करते हैं वहां पे सिग्मा का प्रयोग करते हैं, सिग्मा एन हो जाएगा इंटू क्यू आई, क्यू का मतलब हुआ चार्ज, आई का मतलब इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 1 से, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये जो है क्यू नेट बराबर सिग्मा एन इंटू क्यू आई, और नीचे में आई बराबर 1 लिखेंगे, ये हमारा क्या है, आवेश का योगात्मक प्रकृति का सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, आवेश को उत्पन्न कैसे हम लोग करते हैं इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसका जो है 4 तरीका होता है, ठीक है। कितने तरीका होता है प्यारे साथियों, 4 तरीका, ठीक है। पहला होता है फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन,
बाय इंडक्शन और बाय पोलराइजेशन। ये चार तरीका होता है, इसको हम लोग यही आवेश को जो है उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है बाय फ्रिक्शन घर्षण द्वारा, फिर बाय कंडक्शन चालन द्वारा, बाय इंडक्शन प्रेरण द्वारा जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे बाय पोलराइजेशन जिसको हम लोग ध्रुवीकरण द्वारा। इन चार तरह से हम लोग आवेश को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे किसमें क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ बाय फ्रिक्शन घर्षण द्वारा कैसे जो है आवेश जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब दो वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, दो अलग अलग वस्तु लेंगे आपस में फ्रिक्शन करेंगे। जब दो वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। और इस प्रकार का जो आवेश है ये क्या कहलाएगा, घर्षण आवेश कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका हम दो एग्जांपल को लिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, ग्लास रड कांच का छड़ लिए हैं और सिल्क क्लॉथ रेशम का कपड़ा, दो अलग अलग पदार्थ है यहाँ पे, दोनों को क्या करेंगे आपस में घर्षण करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, जो कांच का छड़ है इस पे धन आवेश हो जाएगा उत्पन्न, और ये सिल्क क्लॉथ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी ये इस प्रकार का जो आवेश है इसको हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण आवेश, क्योंकि घर्षण के द्वारा जो है दोनों पे चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, ये जो आवेश उत्पन्न हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण आवेश कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल को भी समझते हैं। तो देखिए वहां पे एवोनाइट का छड़ लिए हैं, एवोनाइट का रड लिए हैं, और सेल का खाल लायन स्किन। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग आपस में घर्षण करेंगे। ठीक है, जैसे ही घर्षण करेंगे क्या होगा, एवोनाइट का जो छड़ है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और एयर का जो खाल है उस पर पॉजिटिव होगा। और ये जो प्रकार है यानी आवेश का उत्पन्न करना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण आवेश। ठीक है, ये घर्षण के द्वारा जो है ये आवेश जो है उत्पन्न हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे बाय कंडक्शन चालन के द्वारा जो है कैसे आवेश को उत्पन्न करते हैं, इसको समझेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चालन के द्वारा जो है आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, बाय कंडक्शन चालन द्वारा। ठीक है, यानी जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तब उसका आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चालन के द्वारा क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, चालन के द्वारा क्या होता है, उसका आवेश स्थानांतरित होता है, और इस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या करते हैं, चालन आवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक वस्तु ए है, एक वस्तु क्या है बी। ए वस्तु पे Q1 चार्ज है और बी पे Q2, दोनों को क्या किया, क्या एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है कॉन्टेक्ट में। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वस्तु था इसका चार्ज इसमें आ गया और इसका इसमें, यानी Q1 इसमें पहले से था ये पे, है ना, और इसमें Q2 जो है इसमें आ गया, यानी Q2 हो जाएगा बटे में 2, यानी बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 से भाग दिए हैं। ठीक है, और बी पे क्या प्राप्त होगा, बी पे तो पहले से देखिए यहाँ पे क्या है Q2 है, और Q1 जो है इसमें ट्रांसफर होकर आएगा चालन के द्वारा। ठीक है, यानी Q1 प्लस Q2 बटा 2, दोनों वस्तु पे आवेश का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल चार्ज आरंभ में जो है आवेश का मान कितना था, Q पे, यानी ए पे कितना था, ए पर जो है आवेश का मान क्या था, Q1, बी पर आवेश का मान क्या था, बी पर देखा आवेश का मान है Q2। लेकिन हमें फाइनल चार्ज जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया तो यहाँ पे हमको फाइनल चार्ज क्या प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे ए पे आवेश का मान क्या आया, Q1 प्लस Q2 बटा 2, बी पर आवेश का मान क्या आया, Q1 प्लस Q2 बटा 2, यानी दोनों के जो है वस्तु के आवेश का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी यहाँ पे लिखेंगे इसलिए Q A बराबर Q B बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2, यानी जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तब उसका जो आवेश है चालन के द्वारा जो है स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या करते हैं, चालन आवेश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे समझेंगे प्रेरण के द्वारा जो है आवेश कैसे जो है जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है, एक पे चार्ज है एक पे चार्ज नहीं है, और दोनों को जो है एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास रखा जाता है तब आवेश एक वस्तु से एक वस्तु, तब आवेश एक दूसरे में वस्तु में प्रेरण के द्वारा जो है क्या होता है, आवेश स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार के आवेश को हम लोग क्या करते हैं, प्रेरण आवेश करते हैं। देखिए यहाँ पे P पे जो है क्या है, प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और ये जो Q है इस पे चार्ज नहीं है, आवेश जो है
क्या है, जीरो है, इस पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और दोनों को हम लोग क्या किए हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तब क्या होगा, प्रेरण के द्वारा इसको प्रेरित करेगा और इस पे चार्ज जो था Q इस पे ट्रांसफर होगा, ठीक है, स्थानांतरित होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P पे क्या आ गया, यहाँ पे पहले से Q था, तो यहाँ पे आधा होगा दोनों पे, क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे आधा होगा Q/2, और Q पे क्या आ जाएगा, Q/2। देखिए यहाँ पे इनिशियल चार्ज आरंभ में क्या था, आवेश P पर आवेश का मान कितना था, +2 था, और Q पे क्या था, आवेश का मान 0 था। लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे, संपर्क में रखे, तब क्या हो गया, ट्रांसफर हुआ आवेश, ठीक है, प्रेरण के द्वारा। तो फाइनल चार्ज तब क्या प्राप्त हुआ हमें, P बराबर आवेश का मान कितना आ गया, Q/2, और Q पे जो है आवेश का मान क्या आ गया, Q/2, यानी चालन के द्वारा जो है, सॉरी, प्रेरण के द्वारा जो है आवेश ट्रांसफर हुआ, और यहाँ पे दोनों वस्तुओं पे आवेश का मान बराबर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास प्यारे साथी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अधिक शेयर कीजिए, और जो है कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।